हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इसको यूज़ करना। तो आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी नंबर में नहीं रहता, ये एक ज़ोन में रहता है। लाइक कभी-कभी 100-200 पॉइंट का होगा, कभी 50 पॉइंट का। ये पॉइंट्स मतलब एक ज़ोन में रहता है, जैसे कि 110 से लेके 109 के बीच के प्राइस पॉइंट के बीच में बायर्स रहते हैं, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स ऐसे ही। बस आपको ये याद रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी नंबर में नहीं रहेगा, ये एक ज़ोन में रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सोचो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? एक कैंडल ग्रीन बनाता है यहाँ से, दूसरा कैंडल यहाँ पे आता है दोबारा से और दूसरा भी ग्रीन बनाता है और इस बार चले जाता है ऊपर, ठीक है? तो अब आपको क्या लगता है कि ये वाला जो जो अब क्या यहाँ से बाइंग आने का चांसेस है? बताओ मुझे। क्यों आने के चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे पहले भी 2 बार बाइंग आ चुकी है, तो यहाँ पे थर्ड टच में बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, तो इसे हम कहेंगे डिमांड ज़ोन, ठीक है? कैंडल के अगर नीचे से रिजेक्शन है तो उसे हम कहेंगे डिमांड ज़ोन, अगर वो ऊपर से रिजेक्शन है तो हम उसे कहेंगे रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? तो अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये डिमांड ज़ोन है, ठीक है? और ये डिमांड ज़ोन कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब रेजिस्टेंस को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं अब मैं बताता हूँ। सोचो कि ना यहाँ से प्राइस गिर रहा था, ठीक है? और गिरते सार यहाँ पे एक दूसरा कैंडल ट्राई करता है, दूसरा भी इस लेवल के ऊपर जाने का ट्राई करता है, पर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है और यहीं से गिर जाता है, ठीक है? और यहाँ से गिरने के बाद में ये तीसरी बार इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ से एक और डाउन साइड मोमेंटम दिखाता है। तो अब मुझे बताओ कि ये रेजिस्टेंस ज़ोन वैलिड हुआ ना? क्यों वैलिड हुआ? क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ से। देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहला इस कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्ट लिया था, दूसरा इस कैंडल ने भी रिजेक्ट लिया, थर्ड टाइम जब जब अप्रोच किया इस लेवल को तब ये कंप्लीटली सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप आई होप आपको अब समझ आ चुका होगा कि सपोर्ट ज़ोन क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट ज़ोन वो होता है जहाँ से लोग बाय करते हैं, ठीक है? सपोर्ट ज़ोन बायर्स का होता है और रेजिस्टेंस ज़ोन सेलर्स का होता है। और देखो, अगर कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है लेट्स से कि प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, फिर से इस लेवल को अप्रोच करके फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेता है और थर्ड टाइम क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है? ब्रेक करने के बाद में अब जो आपका ये रेजिस्टेंस जोन था ना, अभी कन्वर्ट हो चुका है बायर्स में। जो लोग यहाँ पे पहले सेल कर रहे थे, अगर ये दोबारा यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता है तो ये बाइंग जोन बन जाता है, ठीक है? आपको ये याद रखना होगा। तो जब ये थर्ड टाइम इस लेवल को टेस्ट करेगा ना, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी सेलर्स थे, इन बायर्स ने इन सेलर्स को आउट कर दिया है। तो ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है? और ऐसे ही सेम रहेगा आपको सेलिंग साइड में भी। सेलिंग साइड में बाइंग साइड में भी। बाइंग साइड में क्या होगा कि एक ऐसा जोन बना दिया बाइंग साइड का। देखो, जैसे मैं बताता हूँ, एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, दोबारा प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? और तीसरी बार क्या करेगा कि इस लेवल को मतलब एक बार ब्रेक कर देगा, ठीक है? ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि ये इस लेवल पे फिर से रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में ये फिर से यहाँ से गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि जो यहाँ के बायर्स थे, अब वो बायर्स निकल चुके हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, न्यू लोग जो होंगे वो सेल करेंगे, क्योंकि इसने इस लेवल को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको कभी भी, आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे, अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है जब वो दोबारा रिटेस्ट होके आता है। और सपोर्ट जोन में भी वैसे ही रहता है, अगर एक बार जोन ब्रेक हो जाता है तो वो दोबारा रेजिस्टेंस जोन कैसे काम करेगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा जब वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है? तो अब आता है जो एक और। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सपोर्ट जोन क्या होता है और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप मार्क कैसे करोगे। लाइक आपको मैं बताता हूँ, ये चार्ट है 4 घंटे का, ठीक है? ये 4 घंटे का चार्ट है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे क्या किया प्राइस ने। देखो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे
एक कैंडल ने रिजेक्शन लिया, दूसरा कैंडल ऊपर गया, ठीक है। आपको 2 कैंडल अगर बाउंस लेता हुआ दिख जाता है नीचे साइड से, रिजेक्शन लेते हुए दिख जाता है, आप उस ज़ोन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट ज़ोन कन्फर्म हो गया था, आपने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और आपने यहाँ पे बाय करके पैसा बनाया, ठीक है। और इस ज़ोन को आगे और एक्सटेंड कर दो। देखो, जब भी इस ज़ोन पे आएगा यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा। मैंने आपको जैसा बोला कि ये नंबर में रहता है, नंबर में नहीं रहेगा, ये ज़ोन में रहेगा। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है, तो अब ये न्यू ज़ोन क्रिएट हो गया, तो अभी आप उसको ऐसे यूज़ करोगे। ये एक सपोर्ट ज़ोन हो गया। अब आपको मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ, रेजिस्टेंस कैसा। देखो कि यहाँ पे 2 कैंडल बाउंस ले रहा है, थर्ड कैंडल भी बाउंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस ज़ोन कन्फर्म हो गया है, तो अब आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे। देखो कि आप यहाँ पे भी पैसा बनाए हो, ठीक है। और अगर अगर ट्रेंड अप है तो ये आपका रेजिस्टेंस ज़ोन ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा, और अगर ट्रेंड ट्रेंड डाउन साइड का है तो आपको सपोर्ट ज़ोन ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो देखो यहाँ पे तो ट्रेंड अप साइड का था, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बाइंग ज़ोन बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था ना कि अगर एक लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे वो फिर से सपोर्ट की तरह काम करते हैं। देखो यहाँ से कैंडल सपोर्ट ले लिया, आपको पता लग गया यार ये यहाँ पे काम करने वाला है, तो आप क्या करोगे कि ये एक न्यू सपोर्ट जोन बनाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है इसने। देखो 2 कैंडल बाउंस लिया यहाँ पे, और थर्ड कैंडल भी यहाँ पे इसी जोन के अंदर है, तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे। देखो आपको एक कितना अच्छा लेवल मिल गया सेलिंग का, और कितना अच्छा लेवल मिल गया आपको बाइंग का। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो कि यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक जोन बनाया इसने ऐसा। इस कैंडल ने 2 बार बाउंस लिया इस कैंडल के नीचे से। देखो इतना बढ़िया आपको जोन मिल गया बाइंग सेलिंग का। अब मैं आपको बताता हूँ पर और ये देखो कैसा, ये रेजिस्टेंस जोन कंफर्म हुआ कैसे। ये 2 कैंडल बाउंस लिया यहाँ पे, 2 कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे। ये देखो थर्ड टाइम भी यहाँ पे आया और कंप्लीटली सेलिंग में है। और अब बाइंग जोन अगर आप क्रिएट करना चाहो तो देखो ऐसा आप कुछ बाइंग जोन बना सकते हो। यहाँ से आपको नियरेस्ट जोन बनाना है, दूर दूर का नहीं जाना है, ठीक है। नियरेस्ट देखो जैसे कि यहाँ पे ये 2 कैंडल बाउंस लिया और थर्ड कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना दिया, तो अब आप इसको आगे कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और अगर ये साइडवेज रहा तो ये इसी रेंज के अंदर प्ले करेगा, ऐसे ऊपर नीचे। अगर ये ट्रेंड ये जो स्ट्रेंथ है ये वाला बाइंग वाला, अगर ये कंटिन्यू कर देता है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देगा और न्यू आपको सपोर्ट बनाते हुए दिखेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए दिखेगा। अब आप देखो कि सपोर्ट जोन, ये जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया ना, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से काम करेगा, 4 घंटे पे भी, किसी भी टाइम फ्रेम पे ले लो सपोर्ट जोन एक ही काम करता है। चलो मैं आपको इसी को एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ सपोर्ट जोन। यहाँ पे देखो इस प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर भी। मैं आपको अब सपोर्ट जोन बना के दिखाता हूँ। देखो कि यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू किया, और ये देखो यहाँ पे 3-4 बार रिजेक्ट लिया, बट यहाँ से बाइंग नहीं है। बाइंग कहाँ से है, इस जोन से, ठीक है। तो भी सपोर्ट जोन ही रहेगा। आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे। देखो यहाँ पे भी नीचे नहीं आया, यहाँ पर भी नीचे नहीं आया, यहाँ से कंप्लीटली ऊपर बाइंग साइड चला गया। अब आपको देखो कि आप अगर आपका ट्रेंड बाय है तो आपको हमेशा सपोर्ट जोन बनाना है। देखो जैसे कि यहाँ पे 4 कैंडल, देखो कितना काम किया। यहाँ पे 3, 4, 5, यहाँ पे 6 कैंडल मिलके इस जोन को कंफर्म कर दिया, और ये वैलिड हो गया। क्यों वैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे पहले भी सपोर्ट बना हुआ है, देखो ना। और आपको मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होगा, लाइक यहाँ पे 2-3 कैंडल बाउंस ले रहा है, आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे और देखोगे कि कितना काम किया। एक बार काम किया, दूसरी बार बाइंग जोन कैसे मार्क करते हैं। देखो जैसे कि एक और सपोर्ट जोन बनाया है यहाँ पे, कैसे कंफर्म होगा कि देखो जैसे कि ये वीक है रहा है, वीक से यहाँ से कनेक्ट कर दो। देखो सपोर्ट जोन क्या ऊपर गया है, ठीक है। और ऐसे ही आपको बनाना है। और रेजिस्टेंस जोन में आपको एक और बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऐसा बना, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दो। देखो 2 कैंडल यहाँ बाउंस लिया, आपने यहाँ पे देखा कि आपने इस जोन को यहाँ पे मार्क कर लिया, आपने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है आप ट्रेंड में, तब तक आप उस पे का देखो जैसे कि ये सेलिंग जोन था, ठीक है। ये सेलिंग जोन में इधर बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक सेलिंग जोन था, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया, न्यू सपोर्ट बनाया, यहाँ पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेवल बहुत छोटा छोटा निकालना सीखो, ठीक है। लेवल छोटा छोटा निकालना सीखो।
और देखो यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ तक पकड़ो, ऐसे होता है। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, जिसको मर्जी मान लो, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, पूरा वैलिड रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये यहाँ तक है। इसके आगे अप्रोच किया था, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये बाइंग जोन। अब मैं आपको दोबारा न्यू रेजिस्टेंस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन मानोगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल 2 कैंडल यहाँ पे वो ले लिया। अब आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे, देखो इस कैंडल पे आप। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, तो मैं पे कट करता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।